सभी का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। अभी हम लोग 2-3 दिन से हम लोग देख रहे किस तरह ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ कमल के ऊपर। जब ये ब्रह्मा जी देखते चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, पानी है पानी है, कुछ नहीं दिख रहा है। ऊपर कमल के ऊपर देख रहे, चारों ओर घूम के देख रहे। इसके लिए उनको चतुर्मुख 4 मुख दिए भगवान ब्रह्मा जी को भगवान ने। वो देख रहे, फिर सोच रहे मैं किसके ऊपर बैठा हूँ? कमल के ऊपर, उसके नीचे पानी है, तो कमल के नीचे डंडी होगा शायद, डंडी के अंदर जाके देखना पड़ेगा क्या है। इसे सोच रहे ब्रह्मा जी, ये मन से सोच रहे। हाँ, ये कि इसके नीचे कुछ होएगा, कुछ रहेगा। लोग को इधर बता रहे दार्शनिक लोग, जो वैज्ञानिक लोग जैसे मन में चिंतन चिंता करते, वो लोग देखते नहीं। फिर ब्रह्मा जी नीचे उतरते आते, फिर उनको आवाज आता है तप करो करके, तो वो हजारों बरस तक तप करते बैठते। तप करने के बाद ब्रह्मा जी को पूरा भगवत धाम का दर्शन होता है। वही ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में लिखा है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि धाम का पूरा पूरा वर्णन किया। जब तपश्चर्या करने के बाद उनको भगवान की कृपा से उन्होंने चिंतामणि धाम का दर्शन किया, मगर वो भगवान तक पहुंच नहीं पाए। किधर नाली से भगवान के नजदीक 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 तक पहुंचे, मगर भगवान तक पूरा पहुंच नहीं पाए। इधर प्रभा जी बहुत एक्सप्लेन करते हैं, ब्रह्मा 100 वर्ष बीत जाने पर जब उनके ध्यान का क्रम पूरा हुआ, तो उनकी अभिष्ट ज्ञान का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने अंतःकरण में उस परम तत्व का दर्शन किया, जिसको बहुत प्रयत्न करके भी पहले देख नहीं सके थे। पहले वो तर्क कर रहे थे, कितने कर रहे थे, इधर शायद कुछ होगा, पानी होगा, नाल होगा, कुछ सोचते सोचते, मगर जब तपश्चर्या किए उसके बाद उनको मालूम पड़ा, भगवान के अंदर उन्होंने दर्शन करके उन्होंने पूरा पूरा भगवान का धाम का वर्णन किया है। इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का दर्शन हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग अभी तो पूरा भागवतम द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद में हम लोग पढ़ते आ रहे, देखते आ रहे, सुनते आ रहे। ज्ञानी लोग कठिन परिश्रम करके ज्ञान अर्जन करते हैं। ज्ञान अर्जन करने के लिए कितने कितने कठिन परिश्रम करते हैं, और कितने परिश्रम करने के बाद भी वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते। उसी तरह योगी, हठ योगी, ध्यान योगी इतना अपने शरीर को, इंद्रियों को वश में करके पूरा पूरा भगवान का अंतरात्म में दर्शन करते हैं। मगर इधर भक्त लोगों के बारे में, भक्तों के बारे में बताए, भक्ति योग के बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 18वें अध्याय का 15वां श्लोक में, भक्त्या आभि मां भी जानाति। भक्ति के द्वारा ही हम लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान का दर्शन क्या
18 अध्याय का 55 श्लोक का, मैं 15 श्लोक 55, एक मिनट, हाँ 15 श्लोक, हाँ। भक्त्याम अभिजानति यावंचास्मि तत्वता ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। इधर भगवान हम लोग को इतने आसान तरीके बताए। सत्ययोग जैसे हम लोग को तपश्चर्या करने का नहीं, त्रेता युग जैसे यज्ञ करने का नहीं, द्वापर युग जैसे मंदिर स्थापना करके उसका पूजा अर्चा पूजा करने का नहीं, सिर्फ बैठ के भगवान का भक्ति करना है, भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम लेने से हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते। इधर हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता स्त्रीजा। और 7 चैप्टर में भी बताए हैं, भुवनाम जन्म नाम अंते, अनेक 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 जन्मों के बाद एक ज्ञान योग ध्यान योग सब करने के बाद जब ये मालूम पड़ता है वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ही सब कारणों के कारण, वासुदेव के अलावा कोई हमें इस भवसागर से पार करने वाले नहीं। इधर हम लोग देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु हमें हमारे ऊपर इतने कृपा करके हम लोग को इतना आसान तरीका बताया है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव में दर्शमिया जनिनान। सिर्फ बैठ के भगवान का नाम का जप करना है, इसमें कुछ तकलीफ नहीं है, आराम से कभी सोते वक्त बैठते वक्त ये भगवान का नाम हम लोग को लेने का है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं। फिर भी दुर्दैवी हम लोग भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं रखते। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बताते सभी जीवों के अंदर भक्ति है, भक्ति का बीज सभी जीव के अंदर भक्ति का बीज है, मगर उसको कैसे प्रस्फुटित करेंगे। 7 चैप्टर में भी भगवान बताते हैं, भगवत गीता का 7 चैप्टर में, जिसका पिछले जन्म का पाप नष्ट हो गया और पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया, वही भगवान का भक्ति कर सकते। कैसे? जब भी हम लोग भटकते 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 हुए हम लोग को ऐसे एक साधु की कृपा होता है, वो बोलते ना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु के संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम लोग सत्संग में जुड़े रहने से हम लोग को भगवान के बारे में थोड़ा 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 समझ में आ जाता है। फिर धीरे 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 हमारा जो मूल स्वरूप हम लोग को मालूम पड़ता है। हमारा मूल स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब हम लोग सत्संग में जुड़े होके भगवान का ध्यान करते 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 हम लोग को भगवान के बारे में मालूम पड़ता है, भगवान ही हमारा सब कुछ है। ये इतने दिन तक हम लोग को इस शरीर को ही अपना सब कुछ मान के बैठे, शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अपना शक्ति का व्यय कर रहे। मगर जब भी हम लोग को पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तभी हम लोग सोचते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा जो उनके व्यासदेव के अवतार रूप में आके इस संकलन किया है भागवतम, इसको श्रवण करने मात्र से, भागवतम का श्रवण करने मात्र से
हम लोग का उद्धार हो जाएगा, ये समझ में आता है। फिर हम लोग धीरे धीरे गुरु, हमारे मन में ऐसा होता है, हम लोग को भी कोई शास्त्र में लिखा हुआ है, गुरु के बिना हम लोग का उद्धार नहीं हो पाएगा। इधर भगवान बताते हैं, आश्रय, हम लोग दो तीन दिन के पहले भी हम लोग इसमें सुना है, आश्रित, किसके आश्रय के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, सभी का आश्रय चाहिए। ऐसे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के आश्रय में थे, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को, नारद जी के द्वारा व्यास को, व्यास जी के द्वारा सुखदेव को, ऐसा ये परंपरा से आए हुए गुरु के चरण में हम लोग को जाना है, ये आश्रय है। रूप गोस्वामी पाद ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए भक्ति का प्रामाणिक विवरण इस प्रकार करते हैं। अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते हुए पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में भगवान का सेवा करना, अनुकूल भाव से, और उसको उत्तम भक्ति का स्वरूप है। अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण का सेवा करना उत्तम स्वरूप है। और कभी कभी प्रतिकूल भाव से भी भगवान की सेवा करते, प्रतिकूल भाव से भी, तो ये शुद्ध भक्ति योग नहीं है। शुद्ध भक्ति योग में क्या रहता है, सिर्फ भगवान का सेवा करना, एक ही लक्ष्य, अन्याभिलाषिता शून्य। हम लोग बार बार भागवत सत्र में सुनते हैं, अन्याभिलाषिता सुना, कुछ मन के अंदर इच्छा हुए बिना भगवान का सेवा करना है, वो शुद्ध भक्ति। और जो प्रतिकूल भाव से करते हैं वो भी क्या है, वो भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग में हम लोग को अपने इंद्रिया, मन सभी को भगवान के चरण में अर्पण करना। इंद्रिय तृप्ति, भक्तियों के लिए इंद्रिय तृप्ति ही अभी भौतिक दुनिया में देखते हैं, इंद्रिय तृप्ति है मूल कारण बन गए, इंद्रिय तृप्ति में हम लोग लगे हुए। मगर इधर भक्ति योग में आप लोगों को आने के इंद्रिय तृप्ति को रोकना पड़ेगा, ये इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होना आवश्यक है। क्योंकि ऐसे इच्छा है, हमें भगवान भगवत गीता में बताते, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाले नहीं है। समुद्र तरंग में तरंगे कैसे आती है, उसी प्रकार हमारे अंदर इच्छाएं आते रहते, एक ना एक इच्छा को अगर हम लोग सकाम कर्म करें, मनोधर्म के द्वारा हम लोग इच्छा को पूरा करते रहे, इसको एंड नहीं होगा। किसी प्राकृत लाभ की इच्छा से, नाना क्रियाओं से हम लोग इस भौतिक दुनिया में रहते, हम लोग आसक्त रहते, मगर इसको हम लोग को भौतिक इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। दार्शनिक लोगों को हम लोग देखते, वो लोग बड़े बड़े भगवत गीता का श्लोक उदाहरण देंगे और बड़े चढ़े करके अपने वाणी से बोलेंगे, वो लोग लेक्चर देंगे, मगर ये मनोधर्म के आधार पर रहता है। मनोधर्म के आधार पर वो भगवान का ब्रह्मानुभूति का प्रस्थान करना चाहते, मगर ये शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म ज्ञान से मुक्त नहीं होता है उनके साथ से। जब कृष्ण भावना अथवा शुद्ध भक्ति की शिक्षित रागानुरागा सेवा द्वारा ही आचार्य से ग्रहण करने, ये दार्शनिक और वैज्ञानिक ये लोग बड़े चढ़े बोलेंगे। हम लोग देखते हैं अभी गली गली में एक एक गुरु दिख रहे, गली गली में भक्त दिख रहे, मगर नहीं, इधर हम लोग को परंपरागत, भगवान ने भी
बताए, जो परंपरागत आए हुए शुद्ध भक्तों के चरण में जाना चाहिए, उनके सेवा कर रहे हैं। तद्विधि परिणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरु के शरण में जाना, पहले सत्संग में आके सत्संग के द्वारा हम लोग को मालूम पड़ा हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, हमारा कार्य है भगवान का सेवा करना है। इंद्रिय तृप्ति, ये सभी लोगों में इंद्रिय तृप्ति रहता है, प्राणी पशु पक्षी प्राणी सभी 84 लाख योनि में सभी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, मगर मनुष्य जीवन हमें मिला है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवत धाम वापस जाने के लिए ये शरीर मिला है। ये हम लोग का मूल स्वरूप का याद हो जाता है, मूल स्वरूप का याद होते हम लोग गुरु के तलाश करते हैं, गुरु का तलाश करते हैं। गुरु चैत्य गुरु के द्वारा अंदर भी हमें दर्शन देते और बाहर में दीक्षा गुरु के द्वारा ही हमें दर्शन होते हैं। इधर शास्त्र में लिखा हुआ है हम लोग को परंपरागत आए हुए गुरु के शरण में, हम लोग को आचार्यों की शरण में जाना चाहिए, उनके अनुसार हम लोग को कार्य करना चाहिए। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन यानी सेवन है। एक कभी कभी बोलते हैं हरे कृष्णा वाले क्या है, अक्खा दिन बैठे रहते, आलसी है, कुछ नहीं, हरे कृष्णा करते रहते करके लोगों को लगता है, लोगों को ये लोग अक्खा दिन हरे कृष्णा करते रहते, कुछ काम करते नहीं है, मगर निष्क्रिय नहीं है, आलसी लोग जैसे वो लोग क्या करते बैठे, एक ही जगह आंख बंद करके बैठेंगे, समाधि में बैठेंगे, मगर ध्यान में बैठेंगे, चुपचाप ध्यान में समय बिताएंगे, ये उन लोगों को प्रिय होता है। मनुष्य के लिए बहुत से अन्य अलग अलग बहुत से मार्ग है, परंतु कृष्ण भावना का अनुशीलन इन सब से भिन्न है। हम लोग अलग अलग ज्ञान योग द्वारा, अष्टांग योग द्वारा अलग अलग मार्ग देखते हैं, मगर एक कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति का मार्ग इन सब से भिन्न है। इधर अनुशीलनम करके रूप गोस्वामी ने बता रहे, अनुशीलनम भक्ति उत्तम, अनुशीलनम का पद प्रयोग करते उनका अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए हम लोग को भक्ति करना चाहिए। जब हम अनुशीलन का प्रयोग करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्रिया से होता है। पहले हम लोग को क्रिया कैसे करना चाहिए, शास्त्र में लिखा हुआ है, गुरु महाराज बोलते ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जप करना, अर्चा विग्रह का सेवा करना, अर्चा विग्रह को भोग लगाना, ये जो क्रिया है इन परंपरागत आचार्यों से हम लोग देखते हैं, षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वृंदावन में किस तरह उन्होंने जो लुप्त हुआ था वो जगत को प्रकट किया, उनके अंदर कितनी शक्ति थी, यानी भगवान हर एक जीवों को एक शक्ति दिया, एक जीव है, हम लोग भगवान के सनातन अंश है, भगवान का एक अंश होने के कारण हमारे अंदर भी थोड़ा शक्ति है, मगर हमारे शक्ति को क्या करते हैं हम लोग, परिवार, समाज, घर, सब इसी में हमारा शक्ति का व्यय करते हैं। मगर जब भी हम लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं, कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं, तो हम लोग को मालूम पड़ता है हमारा कर्तव्य है भगवान कृष्ण का सेवा करना, दास के रूप में हमें सेवा करना। क्रिया के बिना हम लोग को, एक कार्य क्रिया के बिना कुछ लाभ नहीं होता, उठना ही पड़ता है हम लोग को, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान की सेवा करना। ऐसे 12 चैप्टर में भगवान ने भी बताया जो भक्त का लक्षण क्या है, हमेशा 24 घंटा भगवान के इसमें लगता है, भगवान की पूजा करना, भोग बनाना, फूल लेके आने का, भगवान का सेवा करना, अलंकार करना, 24 घंटे भगवान का भक्ति में लगा हुआ रहता है। भगवान जो भक्त है, जो एक क्रिया करते हैं ना जी, क्रिया का भी 2 प्रकार में बताया गया। जो क्रिया भगवान की सेवा करने वाले की क्रिया में 2 प्रकार, उसमें क्या है, एक निश्चित, हमारा निश्चित लक्ष्य होता है, क्या है, हम लोग को भगवान के धाम में जाना है,
भगवान के धाम में जाना है, हम लोग को ही करना ही है। ये जो गुरु महाराज ने हम लोग को बताया, गुरु महाराज जब ये दीक्षा देते, गुरु आश्रय ने दीक्षा दे, दीक्षा लेने के बाद हम लोग का ये सब क्रिया प्रक्रिया को हम लोग को निश्चित लक्ष्य रख के करना चाहिए। और दूसरे हैं प्रतिकूल भाव से भी करते, प्रतिकूल भाव से करने का इन्हें हम लोग को क्या क्या कर्म किया था, बैड कर्म से आता, वो सब निवारण होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को ध्यान करते, पूजा करते धीरे 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 ऐसे करते 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 हम लोग भगवान के धाम तक, शरण तक जाके पहुंच जाते। मगर दूसरी श्रेणी के जो है उसका प्रतिकूल भाव से जब हम लोग भगवान का भक्ति करते हैं, वो कैसे हम लोग देखते, रावण, कुंभकर्ण, कंस और ये सब अलग 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 लोग भी, उन्होंने भी प्रतिकूल भाव से भी उन्होंने भगवान का याद किया, सतत याद करते थे, मगर प्रतिकूल भाव से। इधर एक उदाहरण दे रहे हैं, जब भी रोगी, हम लोग भवरोगी है, हम लोग सब भवरोगी, इस भवसागर में डूबे हम लोग सब भवरोगी। इसके लिए हम लोग को सावधान से रहकर इस भवरोग से मुक्त होने के लिए हम लोग को औषधि का सेवन करना होता है। इसको हम लोग को धीरे 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 धीरे, भवरोग तुरंत जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग 84 लाख योगी में भटक के हमारे अंदर इतना कलमश भरा हुआ है, उसको साफ करना तुरंत नहीं होता। कैसे? चेतो दर्पण मार्जनम भवमा दावाग्नि निर्वापणम। चैतन्य महाप्रभु बताया, इस चित्त रूपी दर्पण को हम लोग को साफ करना है। कैसे? धीरे 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 हरि नाम लेने से, भगवान का सेवा करने से धीरे 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 इस रोग हमारा दूर हो जाएगा। दूर होएगा भगवान, दूर होएगा तो हम लोग को हमारा स्वरूप का ध्यान हो जाएगा। जब भी हम लोग परोपकार, दूसरों का उद्धार करना, भगवान की भक्ति करना, दूसरों को भी भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए उनको भी आग्रह करना, उनका भी, दूसरों का भी ध्यान देना, दूसरों को भी भक्ति में लाना, और अपने भक्ति योग के आचरण से हम लोग सतत भगवान की सेवा में लगे रहते, क्रियाशील रहते हैं। ये क्रिया कैसे होता है? हमारा विचार, पहले विचार आता है, फिर संवेदना, तीसरा संकल्प। ये सब मन की क्रिया है। पहले हम लोग को संकल्प करना, क्या संकल्प करना है हम लोग को? नहीं, आज सत्संग में जाना है, सत्संग में सुनना है, सत्संग में बैठना है, तो संकल्प करना, 16 माला जप करना है, भगवान का पाठ करना है, ये सब संकल्प। जब भी हम लोग मन में ठान लेते हैं तो हमारे अंदर संवेदन हो जाता है, चल चल फटाफट फटाफट एक काम करके हम लोग सत्संग में बैठना है, सुनना है, चैंटिंग करना है, चैंटिंग खत्म करना है, ये संवेदन हो जाता है। तो संकल्प करते, फिर विचार करते, फिर संवेदना, ये क्रियाएं। स्थूल शरीर के अंगों से क्रिया प्रत्यक्ष बनती है। हमारा पहले स्थूल शरीर से एक क्रिया बनती है। पूर्ववर्ती आचार्य और गुरुदेव का अनुगमन करते हुए मन को नित्य निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन और उनकी प्रसन्नता के साधन की चेष्टा में लगना, हमेशा भगवान का चैंटिंग करना, सेवा करना है, निरंतर भगवान के चिंतन और भगवान को किस तरह खुश कर सकते हैं, इसी में हम लोग मग्न रहना चाहिए। मन को भगवान की भक्ति के अतिरिक्त इधर उधर नहीं भटकने नहीं देना चाहिए। मन के अतिरिक्त देह, इंद्रियां और वाणी की अपनी अपनी क्रिया है। मन का हो गया और इंद्रियों का हो गया, इंद्रियों का भी क्रिया है और वाणी की भी क्रिया है। देह, इंद्रिया और वाणी, ये जड़
तत्वों से बना हुआ देह, इसको भगवान की सेवा में लगाने ने अपने इंद्रियों द्वारा अम्बरीश महाराज ने किस तरह अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, इस तरह हमें भी अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना। और वाणी की क्रिया क्या है? भगवान का भजन करना। जो कृष्ण भक्ति में रहते वो लोग हमेशा कीर्तन, भगवत कीर्तन, प्रचार के लिए, सत्संग के लिए, घर में सब भगवान का कीर्तन। कीर्तन है ना, भजन भी होता है और प्रचार भी हो जाता है। इसका मीनिंग भजन भी होता है और प्रचार का कार्य भी हो जाता है। बताने भागवतम में इसका स्टार्टिंग से एंड तक पूरा भागवतम में स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग को यही मिलेगा, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण। कि नहीं, हम लोग को बार श्रवण करना, कीर्तन करना और याद करना। भक्ति स्टार्टिंग से एंड तक पूरा भक्ति के बारे में ही, भक्ति योग के बारे में भागवतम में दिया हुआ है। मन के द्वारा सदा भगवान की लीला का चिंतन करते रहना। हाँ, हम लोग वृंदावन गए थे, वृंदावन में ये देखे, वो वृंदावन परिक्रमा किए, गोवर्धन परिक्रमा किए, राधा कुंड का परिक्रमा किए, तो बरसाना गए, रमन रीति में हम लोग के। ये जब भी मन में हम लोग भगवान का धाम का ही चिंतन करते रहना चाहिए। मन द्वारा हम लोग को भगवान के धाम का ही चिंतन में इसी विधि से सदा सर्वदा भगवान की लीला का स्मरण किया जा सकता है। या कृष्ण ये इसी को हमेशा मन द्वारा भगवान का चिंतन में, इसको कृष्ण भावनामृत बोलते। इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा, मन के द्वारा भगवान की लीला का स्मरण, ये कृष्ण भावना की मानव सेवा है। इसी प्रकार शारीरिक क्रिया में भी अनेक प्रकार की सेवा की जा सकती है। शरीर से भी अनेक प्रकार की किया सकते हैं। ये जो भी हम लोग क्रिया करते हैं वो संपूर्ण कृष्ण के लिए रहना चाहिए, कृष्ण के अलावा दूसरा किसी का नहीं। इधर बताया संपूर्ण सेवा कार्य श्री कृष्ण के संबंधित होना चाहिए। श्री कृष्ण के परंपरागत प्रतिनिधि, गुरुदेव के चरण में शरण करने के, उनके आज्ञा के अनुसार हम लोग को सेवा करना चाहिए। गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार ही हम लोग को अपना कर्तव्य करना चाहिए। इसको गुरु पादराशय दीक्षा बोलते हैं। गुरु दीक्षा के बिना गुरु दीक्षा के दिन से हम लोग श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भावनामृत के सेवक में एक संबंध स्थापित हो जाता है। गुरु दीक्षा से श्री कृष्ण और कृष्ण भावनामृत के सेवक में एक संबंध स्थापित हो जाता है। सदगुरु से दीक्षित हुए बिना कृष्ण भावना में यथार्थ संबंध होता ही नहीं। इधर मेन बता रहे, हर एक को दीक्षा लेना ही है, दीक्षा के बिना यथार्थ में संबंध होता ही नहीं। कृष्ण भावनामृत की सेवा जो हम लोग करते हैं ये भौतिक नहीं है, ये तो एक दिव्य सेवा जो भगवान का भक्त, इधर बता रहे भगवान की जो गुण है, भगवान का जो गुण है सच्चित आनंद गुण, वो भक्तों में भी आता है। भक्त के अंदर भी ये जो गुण रहता है, इसके लिए भगवान के भक्त जो सेवा करते हैं वो प्राकृतिक है, भौतिक नहीं, वो दिव्य होता है। भगवान हम लोग देखते हैं भगवान की 3 शक्तियां, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति तथा तटस्था शक्ति। जीव तटस्था शक्ति है, बहिरंगा शक्ति बाह्य भौतिक जगत की अधिष्ठात्री है और अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत की भगवान की शक्ति। कल हम लोग माता जी के मुख से राधा रानी के बारे में, अंतरंगा शक्ति के बारे में हम लोग काफी ज्ञान प्राप्त किए हैं। ये वैकुंठ जगत का शक्ति है। अंतरंगा शक्ति जो है वैकुंठ जगत की शक्ति है।
हम जीव तटस्थ शक्ति में, अगर हम लोग बहिरंगा शक्ति में मन लगाए तो भौतिक दुनिया में कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर हम लोग अंतरंगा शक्ति के शरण में रहे तो और हमेशा शांति से वैकुंठ धाम में हम लोग रह सकते हैं। जीव ये मालूम है हम लोग को, जीव अपरा शक्ति द्वारा इधर बहुत कष्ट भोगता है। जब भी हम लोग को ध्यान आता है तो हम लोग भगवत धाम जाने की मार्ग पर चलते हैं। महापुरुषों का कार्य, जो महापुरुष सत्पुरुष जो महान महान पुरुष रहते वो माया के अधीन नहीं रहते। वो परा प्रकृति, महापुरुष जो लोग साधु संत लोग परा प्रकृति के आश्रय में रहते। भक्ति या कृष्ण भावना में जो कार्य किया जाता है वो सब प्रत्यक्ष रूप से परा प्रकृति के नियंत्रण में है। प्रकृति एक प्रकार की शक्ति है जिसे योग्य गुरु द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और दोनों के दिव्य आशीर्वाद से, कृपा से बताया जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो किसी भी भाग्यशाली पुरुषों को ही कृष्ण की कृपा से सदगुरु का संग प्राप्त होता है। जो परमार्थ के यथार्थ जिज्ञासु को श्री कृष्ण ऐसे बुद्धि योग देते, यानी आध्यात्मिक जगत का ध्यान जो करना चाहते, भक्ति में बढ़ना, आगे बढ़ना चाहते, उनको भगवान बुद्धि देते। 15 अध्याय में भगवान बताए मत परत बुद्धि मैं ही बुद्धि और बुलाने वाला मैं ही हूं करके 15 अध्याय में बताए। सदगुरु के शरण में जीव चला जाता है और फिर गुरु की कृपा से कृष्ण भक्ति में उन्नति करता है। जब हम लोग को गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाते हैं तब हम लोग कृष्ण भक्ति में उन्नति करते हैं। इस प्रकार कृष्ण भक्ति का संपूर्ण प्रमाण यानी संपूर्ण कार्य साक्षात परा प्रकृति है। गुरु और कृष्ण के अधीन ही परा प्रकृति है, गुरु कृष्ण के अधीन है। प्राकृतिक जगत में इसका कुछ भी संबंध नहीं होता। जो भक्त है, जो भक्त गुरु की शरण में गया, उसको प्राकृत जगत में इसका कुछ संबंध ही नहीं था। कृष्ण का नाम ऐसे पूरे पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह कृष्ण का नाम ही, यानी कृष्ण और कृष्ण का नाम में अंतर नहीं, पूरे पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण का नाम, असंख्य उनका अंश, प्रकाश, भिन्न भिन्न शक्ति सब जगह फैला हुआ है। हम लोग देखते हैं 11वें अध्याय में हम लोग विराट रूप में भी देखा है, सब जगह भगवान कृष्ण का ही शक्ति भरा हुआ है। सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण की ही, कृष्ण में ही पूर्णता, सब तत्व लीन हुआ है, सब तत्व कृष्ण में ही समावेश है। हमें कृष्ण नाम से श्री कृष्ण और उनके अंशों को ही समझना चाहिए। कृष्ण नाम, कृष्ण के अंश को ही हम लोग को समझना चाहिए। श्री कृष्ण, बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नरसिंह, वरा आदि अंश और विष्णु मूर्तियों भी प्रकाशित, इनको भी हम लोग को ध्यान करना चाहिए, समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये सब अंश और अवतार सागर की लहरों के समान है। अवतार बहुत, भगवान के अनगिनत अवतार, इसको हम लोग जान पाना बहुत कठिन है। कृष्ण तत्व में इन सभी अंश और शुद्ध भक्तों की समावेश है। एक कृष्ण का अंश जो है ना, उस अंश में सब भक्तों का भी समावेश हो जाता है। ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री कृष्ण के अंश पूरी आनंदमय, चिन्मय और नित्य। भक्तियों का तात्पर्य उन कृष्ण भावना भवित क्रियाओं का आचरण करना है जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो। उनका सेवा करे, उनका गुणगान करे, उनका वर्णन करे। इसके विपरीत जो क्रिया भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल है वो भक्ति नहीं हो सकती है। जैसे रावण, कुंभकर्ण आदि ने भक्ति किया, दानव
निरंतर कृष्ण का स्मरण किया करते थे, किंतु वो उल्टे कैसे शत्रु समझकर भगवान के चिंतन करते थे। भक्ति योग अथवा कृष्ण भावना नहीं कहा जा सकता है उसको, वो द्वेष से, वैर भाव से उनका चिंतन करते। निर्विशेषवादी भगवान और भगवान के परिवारों को श्रेष्ठ मान के बैठते। निर्विशेषवादी वो परिकरों को उनका ये मानते। देखते हम लोग थोड़े निर्विशेषवादी, जब भी कुरुक्षेत्र के में युद्ध चला हुआ तभी कृष्ण को मानते और कुरुक्षेत्र को मानते नहीं। कुरुक्षेत्र को वो लोग समझते नहीं, एक कृष्ण भगवान है। इधर बता रहे हैं, जो किसी को हम लोग चक्रधारी भोजन करो, चक्रधारी को भोजन खिलाओ करके ऐसे बोले, तो चक्रधारी कौन है? वो मनुष्य है, उनका साथ चक्रधारी के उपाधि है, मगर कौन भोजन करने वाला कौन है? वो मनुष्य। इधर ही इसी एक उदाहरण में दिया है, भक्तों की रुचि भगवान के सब लीला स्थल परिकर उन्हीं में सब में जाते हैं, और तीर्थ स्थल में जहां भी भगवान के भक्त जाते, और जो भगवान के जो लीला स्थल है उसमें बहुत आनंद से वो लोग उत्साह से खुशी से भगवान का एक परिकरों का याद करके आनंद से मग्न हो जाते हैं। पर ये जो निराकारवादी निर्विशेषवादी आधा मानते आधा नहीं मानते, भगवान को मानते हैं और कुरुक्षेत्र को नहीं मानते, ऐसे एक लोग अपने मन गणन क्रिया करते। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, वो इधर बता रहे कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि भी इतना महत्व क्यों है? क्योंकि उधर भगवान कृष्ण थे। कृष्ण को छोड़ के कुछ भी उसमें ये वैल्यू ही नहीं, कृष्ण को छोड़ के कुछ में उसमें कुछ मूल्य ही नहीं है। कृष्ण है, इसके लिए वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि का महत्व है। आज भी जब लोग जाके उधर कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में प्रणाम करते हैं। इधर रूप गोस्वामी बता रहे, सदा अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा में परायण रहना, कृष्ण भक्ति क्रियाओं की शुद्धता बनाए रखना, सब प्रकार की प्राकृतिक इच्छाओं से मुक्त होना, भगवत सेवा करने को इच्छा के भगवत सेवा के इच्छा के अतिरिक्त और सभी इच्छाओं को त्यागना, शून्यवाद निर्विशेषवाद आदि का निषेध करना, ये सब विधि बताया है। जो इधर पंचरात्र विधि के बारे में बताया, पंचरात्र विधि में बताया कृष्ण भावनामृत में होकर सब प्रकार की उपाधि और दोषों से मुक्त होना चाहिए। पंचरात्रि नारद पंचरात्रि विधि अपना इस्कॉन में सब लोग पूजा पाठ ध्यान करते हैं, वो नारद पंचरात्रि विधि से उसमें बताए सभी प्रकार की उपाधि, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम है ना, भगवत गीता में भगवान बताए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेण निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति। सब उपाधि को छोड़ के अपने इंद्रियों के स्वामी को, इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। इस प्रकार अपने मूल स्वरूप को प्राप्त किया हुआ जीव अपने इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में परायण रहता है। इंद्रियों को अपने यथार्थ इंद्रियों के स्वामी की सेवा में तत्पर रहने का नाम ही भक्ति है। इधर बता रहे भक्ति यानी क्या है? अपनी इंद्रियों की स्वामी की सेवा में तत्पर रहने, अपने यथार्थ इंद्रियों के, अपने इंद्रियों को वश में करते अपने इंद्रियों की स्वामी की सेवा में तत्पर रहना ही भक्ति योग है। बद्ध अवस्था में हम लोग इंद्रियों को अपनी मांगों की पूर्ति में लगा रहते हैं। भौतिक दुनिया में हम लोग इंद्रियों के इच्छा को पूरे करने में लगे रहते हैं। जब
वही इंद्रिया श्री कृष्ण की आज्ञा पालन में लगाए जाते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं। जब हमने अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए जाते हैं उसको भक्ति कहते हैं। जब तक मनुष्य समझता है कि वो किसी परिवार समाज और शरीर को ही अपना सब संबंधी है, यही सब हमारे सगे वाले इस उपाधि में रहता है, तब तक वो बद्ध अवस्था में। जब भी उसको अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, भगवान के अलावा हमारा कोई हितैषी नहीं, हमारा पति पिता पुत्र सब कुछ भगवान है, तभी हमें बोध हो जाता है हम लोग परिवार समाज और जो देश उसको उसी में समय गंवाने के अलावा हम लोग भगवान की सेवा में लग जाते हैं। अपनी शक्ति का उपयोग तथाकथित परिवार समाज और राष्ट्रों का स्वार्थ के लिए न करके श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं। यही जीवन का शुद्ध प्रयोजन है और यही कृष्ण भावनामृत है और ये भक्ति योग, इसे शुद्ध भक्ति योग कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।